नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम गए थे प्रयागराज, महाकुंभ, वाराणसी और अयोध्या तीर्थ, तो सोचा क्यों ना ये यात्रा आपके साथ भी साझा की जाए। तो चलिए मेरे साथ। मुझे 15 दिसंबर के आसपास ही पता चला कि महाकुंभ आने वाला है। फिर क्या था, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जरूर जाऊंगी। अपनी मम्मी को पूछा तो वो भी राजी हो गए। तो मैं पहुंची अपने हस्बैंड और बेबी के साथ मुंबई से अयोध्या एयरपोर्ट और फिर वहाँ से इन लॉ हाउस। वहाँ ही बेबी और हस्बैंड स्टे करने वाले थे ताकि कुछ टाइम बेबी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिता सके। मेरी मम्मी ट्रेन से हल्द्वानी से लखनऊ पहुंची। उनकी ट्रेन 2 घंटे लेट आई। हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी लखनऊ टू प्रयागराज, पर 12:13 की वेटिंग पे हमने टिकट किया था, पर वो भी क्लियर नहीं हुई। तो हमने डिसाइड किया कि चलो बस से चलते हैं। और फिर हम पहुंचे आलमबाग स्टेशन। 10 बजे हम लोग पहुंचे स्टेशन। वहाँ पे हमें एक बस रेडी मिली जिसमें कुछ ही सीट्स बची थी, तो हम भी बैठ गए उसमें। फिर बैठने के 20 मिनट बाद हम लोग वहाँ से चल दिए प्रयागराज के लिए। तो ऑलमोस्ट हम 11 बजे से थोड़ा पहले प्रयागराज के लिए निकल गए और सुबह 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए। पहला दिन था, पहला शाही स्नान था, तो ट्रैफिक नहीं पहुंचा था वहाँ पे उतना, जैसे बाद के दिनों में हो गया था कि बहुत लंबी लाइन लग रही है, ऐसा नहीं था। तो हम लोग पहुंच गए। उस टाइम पे हमारी बस को त्रिवेणी घाट से 7 किलोमीटर के आसपास पहले रोक दिया गया था। वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर बना हुआ था, एक पूरा ग्राउंड था। वहाँ पे बस आ रही थी मैनेजमेंट की ही, गवर्नमेंट मैनेजमेंट की, जिसमें यात्रियों को जो भी यात्री वहाँ पहुंचे थे उन्हें वहाँ पर उन बसों में भर के फिर आगे भेज रहे थे, आगे और 3 किलोमीटर तक। तो पहुंचते ही पहला लेसन तो ये मिल गया कि जहाँ भीड़ ग्रुप में इकट्ठा हो रही है वहाँ से दूर हो जाओ, क्योंकि हम एक बस में चढ़ने वाले थे और वहाँ पे बस आई, सारे के सारे एक ग्रुप में बहुत बड़ी भीड़ होकर अराउंड 200-300 लोगों की भीड़ एक साथ चढ़ने के लिए बस में एक साथ धक्का मुक्की करने लगी, भागने लगी। तो एक व्यक्ति गिर गए और बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी और बहुत धीरे धीरे से टायर उनके ऊपर से चला गया। वो गिरे हुए और उनके ऊपर से टायर जा रहा, किसी को कोई मतलब नहीं है, सारी भीड़ भाग रही है। बहुत ही डरावना सीन था पहुंचते। तो इतना तो समझ आ गया कि भीड़ से दूर रह करके चलना है। एक एम्बुलेंस आई, उनको लेकर के गई, शायद वो ठीक हो। फिर जैसे जैसे हम लोग एक बस में चढ़े, वहाँ से हमें आगे 3 किलोमीटर एक बस ने उतारा। वहाँ हमें एक ई-रिक्शा वाले मिले, उन्होंने हमें बेवकूफ़ बना दिया। वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे जाना था हमें, और तो हम पैदल भी जा सकते थे, पर उन्होंने कहा नहीं, हम आपको त्रिवेणी घाट लेकर के जाएंगे। और उसकी जगह वो हमें दूसरे कोने में लेकर गए, नागवासुकी का मंदिर जहाँ पे था वहाँ पे। और वहाँ से त्रिवेणी घाट और दूर हो गया, हमें 3 की जगह 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो हमारी बस 3 बजे पहुंची। हमने 3 बजे से स्टार्ट किया चलना और फाइनली हम त्रिवेणी घाट पे 7 बजे सुबह पहुंचे। उससे पहले 5 बजे हमें एक जगह पे रोक दिया। जब साधु संत की टोली गई, उनका स्नान का समय हुआ 5 बजे, तो रोक दिया गया सभी लोगों को। तो आर्मी के कुछ लोगों ने, तो आर्मी वाले जो थे वो थोड़े थोड़े जो एक दो लोग थे, उन लोग को भी जाने दे रहे थे। बाद में लास्ट में जब साधु जी की जितने भी संत थे उनकी लाइन चली गई, तो हम भी उनके पीछे पीछे चले गए। तो मतलब हमने सिर्फ साधु सन्यासियों के जस्ट बाद ही स्नान किया, तब हम सुबह 7 बजे स्नान कर पाए। चेंजिंग स्टेशन घाट से दूर थे, इतनी भीड़ में वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगता। और माँ की ऐसी ठंड में भोर के समय 1 घंटे गीले कपड़ों में कौन रहेगा, ऐसे सब थोड़ी सी दूर जाकर के कपड़े वहीं चेंज कर रहे थे। और बाद में तो मतलब सुबह 7 बजे के टाइम पे ही ऐसा हो गया था कि लोगों ने त्रिवेणी घाट ना जाकर के साइड में ही, जहाँ से गंगा जी बह रही थी, वहीं पे स्नान करना शुरू कर दिया था कि इतनी भीड़ में हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो साइड में कहीं पे नहा लेते हैं। तो त्रिवेणी घाट की लाइन जो जा रही थी उस तरफ, उससे जब हम लोग थोड़ा सा निकल आए बाहर को, तो एक जगह पे बैठ करके हमने चेंज किया। 2-3 लोगों को पकड़वाया कि लो भाई साड़ी पकड़ लो इधर से, इस तरीके से हमने वहाँ पे चेंज किया। फिर उसके बाद मैंने साधना करी अपनी सुबह की, शक्ति चलन क्रिया और शांभवी महामुद्रा क्रिया। फिर हम थोड़ा मेले में निकले, एक जगह बैठ के गीता का पाठ किया। शाम को हमने गंगा जी की आरती देखी, वो अटेंड करी। उसके बाद उसी आरती के समय ही मैंने शाम की अपनी साधना करी। उसके बाद हम रहने की जगह की तलाश में निकल गए। एक नैनी एक जगह है, वहाँ पर रैन बसेरा बना हुआ था एक, वहाँ हम लोग गए। तो वहाँ पे हम लोग 12 बजे पहुंचे। वहाँ हमें बेड मिले। तो बेड के चार्जेस से 200 रुपये, शाही स्नान के दिन 200 रुपये और नॉर्मल डेज में 100 रुपीज़। तो उसमें आपको एक फोल्डिंग बेड मिल रहा था, बेडशीट मिली थी, ब्लैंकेट, पिलो वगैरह थे। और उन्हीं के पास में कैंटीन थी एक, जहाँ पे रैन बसेरा बना था, वहीं पे कैंटीन थी जिसमें आपको नॉर्मल खाना भी मिल रहा था, परचेस कर सकते हो। और उसके बाद वहीं पे ही वॉशरूम्स बने हुए थे बहुत सारे। वॉशरूम सही थे अभी, क्योंकि हम तो फर्स्ट डे गए थे, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे वो। आई डोंट नो कि बाद में क्या उसकी कंडीशन हुई होगी, अभी क्या कंडीशन है, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल सही थे। अगले दिन हम लोग निकल गए संगम घाट की ओर, क्योंकि हमें पता था कि त्रिवेणी में तो नंबर नहीं आ पाएगा। जिस तरीके की भीड़ एक दिन पहले हमने फेस करी थी, तो हमने वहाँ जाने के बारे में तो सोचा भी नहीं। रास्ते में जाते वक्त हमें एक जगह दिखा, खादी वस्त्र भंडार लगा हुआ था, पर वो अभी ओपन नहीं हुआ था, खुल ही रहा था। तो सामने है रामघाट, साइड में है त्रिवेणी। और ये जो जगह दिख रही है, हमें कल यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, जो ई रिक्शा वाले थे, उन्होंने हमें गलत जगह उतार दिया था। तो यहाँ से हम लोग गए संगम घाट और स्नान हमने वहीं किया। सुबह की साधना हमने वहीं पे करी, चाय पी और फिर हम लोग चल दिए, क्योंकि 12 बजे की हमारी ट्रेन थी जो वाराणसी जानी थी। कोई साइन बोर्ड्स वगैरह नहीं थे कि लोगों को पता हो कि वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं, पता चले वो गलत जगह चले जाए, फिर वहाँ से वापस आए, और हर जगह पैदल ही चलना है।
तो चलना तो बहुत पड़ रहा था। हम ये सोच रहे थे कि जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, बूढ़े बूढ़े पेरेंट्स को लेकर के आए हैं, या ऐसे लोग जो हेल्दी नहीं है, चल नहीं सकते, वो कैसे कर पाएंगे। 12 बजे की हमारी ट्रेन थी जो वाराणसी जानी थी, पर वो लेट हो गई। तो हमने डिसाइड किया कि वहाँ पे एक शक्तिपीठ है जहाँ पे माता का हाथ गिरा था, कि आलोपी माता मंदिर। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे। शक्तिपीठों की ये कहानी है कि राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, पर वो अपनी पुत्री सती से गुस्सा थे कि उन्होंने शिवजी से शादी कर ली है, तो उन्होंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया। पर जब सती माता को पता चला कि उनके पिताजी ने एक यज्ञ का आयोजन किया है और उनको नहीं बुलाया है, तो वो जिद करके चली गई शिवजी के मना करने के बाद भी। वहाँ पे राजा दक्ष ने शिवजी का अपमान किया, तो वो उसे सह न सकी, तो उन्होंने अपना उसी यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। और फिर जब शिवजी विलाप कर रहे थे उनकी डेड बॉडी को लेकर के, तो विष्णु जी ने उनकी बॉडी को 51 टुकड़ों में अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। तो वो जिस जिस जगह पे वो हिस्से गिरे, वहाँ एक देवी शक्तिपीठ बना। आलोपी शक्तिपीठ जाने के बाद हमने रेलवे स्टेशन जाना स्टार्ट किया। वहाँ जाने के लिए हमें 3 नई रिक्शा चेंज करनी पड़ी, कुछ भी नहीं मिल रहा था, चलना ही पैदल ही चलना पड़ रहा था। फाइनली हम पहुंचे प्रयागराज रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में बहुत सही से मैनेज किया हुआ था। जिनका बिना टिकट देखे गेट से ही अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे थे, ताकि अननेसेसरी भीड़ अंदर ना बढ़े। उसके बाद भी इन्होंने जो बाहर ही जो एरिया होता है उसमें ही बैठने के लिए वेटिंग एरिया बनाया हुआ था, ताकि एक्सेस लोग जिनका ज़रूरत नहीं है वो लोग अंदर ना जाएं। उसके बाद अंदर भी एक सिंगल लाइन में भेज रहे थे, ताकि अंदर भीड़ ना हो बहुत ज़्यादा। अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं थी। हमारी ट्रेन 6 घंटे लेट थी, और हर प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने मेडिकल बूथ्स बनाए हुए थे, तो ये चीज़ एक अच्छी थी। तो फाइनली हमारी ट्रेन आई वंदे भारत शाम को 6 बजे, और हमारा उसमें लंच बुक था, पर लंच की जगह हमने उसमें डिनर किया। वाराणसी पहुंच के हम पहुंचे अपने होटल, जो कि 2 किलोमीटर दूर था रेलवे स्टेशन से। होटल से फ्रेश होकर के हम लोग निकले रात को ही दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमने सोचा था 12 बजे के बाद हमारे पास टाइम रहेगा, हम वाराणसी घूम लेंगे, दर्शन कर लेंगे, और अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन है अयोध्या के लिए। लेकिन हुआ ये कि ट्रेन हमारी लेट हो गई, तो हमें ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाया। तो हमने डिसाइड किया कि रात को ही अब जहाँ दर्शन हो पाएगा, जहाँ का भी, वहाँ हम जाएंगे। हम सबसे पहले काल भैरव टेम्पल के लिए निकले। 8:30 बजे हम लोग वहाँ के लिए निकले। 10 साढ़े 10 बजे तक वहाँ के दर्शन कर चुके थे। इतनी पतली पतली गलियों में लोगों के घर, और इतनी पतली गलियों में मंदिर थे। मैंने पहले कभी इतनी पतली गलियों में कहीं घर वगैरह इस तरीके से नहीं देखे, बहुत ही कंजस्टेड था। काल भैरव टेम्पल से फिर वॉकिंग हम लोग गए काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ टेम्पल के मेन जो कपाट थे वो बंद हो गए थे, क्योंकि 11:30 बज गए थे। तो वो मानते हैं पुजारी जी वगैरह कि शिव जी जो है अब वो सो रहे हैं, तो वहाँ पे घंटी वगैरह बजाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन लोग चुपके से दर्शन करते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा एक दो करके लोगों को जाने दे रहे थे, दर्शन करने दे रहे थे। तो हमें रात को 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे से पहले हमने काशी विश्वनाथ के भी दर्शन कर लिए, और मेरा 4th ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गया। रास्ते में पड़ा था मणिकर्णिका घाट, लेकिन हम लोग वहाँ गए नहीं। फिर हम काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाद गए दशाश्वमेध घाट एकदम एम्प्टी था। वहाँ पे एक चाय वाले थे, उन्होंने हमें वहाँ की स्पेशल नींबू चाय पिलाई, और उससे पहले हमने गंगा जी की आरती करी, और उसके बाद हम लोग वहाँ से वापस आ गए अपने होटल। हमने थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद सुबह हम लोग 5 बजे निकल गए स्टेशन के लिए।
स्टेशन से हम लोग पहुंचे हमारे घर, मतलब जो कि अयोध्या से पहले और लखनऊ के बाद पड़ता है। तो उस जगह पे हम लोग उतर गए। फिर हम लोग घर से अपनी गाड़ी से गए थे, बेबी को नहीं लेकर के गए थे, और अच्छा ही वहाँ बेबी को नहीं लेकर के गए। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कभी ऐसी जगह पर छोटे बच्चे को लेकर के जाना, या बूढ़े लोगों को लेकर जाना, या जो लोग हेल्दी नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़, और ऐसे में कभी कभी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, और भीड़ एकदम धक्का मुक्की कर रही है, तो ऐसे में कमज़ोर जो है उसको बचाना, उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अयोध्या में भी बहुत भीड़ थी, कार को ले जाने नहीं दिया गया। अयोध्या से कुछ बहुत 5-6 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे स्टॉप कर दिया गया था। फिर हमने एक जगह पार्क किया और वहाँ से ई रिक्शा करके हम लोग मंदिर तक अंदर पहुँचे। मंदिर में भी लाइन लगी हुई थी। तो आप अयोध्या मंदिर जाएंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गेट से अंदर लाइन लगती है, फिर जब आप मेन प्रांगण में मंदिर के पहुँचते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लॉकर रूम है जहाँ पे आपको अपना सारा सामान रखना होता है, फ़ोन वगैरह सब कुछ। तो मैंने वहाँ पे स्लीपर्स नहीं उतारी, मुझे ध्यान नहीं था। और फिर बाद में आगे जाकर के कहीं भी स्लीपर उतारने की जगह नहीं है कि जहाँ से आपको वापस मिल सके। तो मेरी जो सैंडल्स थी वो मुझे वहीं छोड़ करके आनी पड़ी। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए। फ़ोन अलाउड नहीं था तो कुछ भी वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, बस बाहर का रिकॉर्ड। और उसके बाद हम लोग आ गए घर, और उसके बाद हम लोग निकल गए हल्द्वानी के लिए सेम डे ही, मम्मी को छोड़ने के लिए। फिर मैं भी आ गई अपनी मम्मी के साथ, ताकि नैनीताल वगैरह बच्चों को भी घुमा लिया जाए और फिर सीधे हम वापस आ जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।